नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। एक सवाल जो मुझे कई बार पूछा जाता है, वो है कि क्या साइकियाट्रिक दवाइयाँ सेफ़ हैं? क्या मुझे साइकियाट्रिक दवाइयाँ लेनी चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? क्या इसकी आदत लग जाएगी? तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है और इसके सही जवाब ना होने के कारण कई बार लोग समय से इलाज अपना नहीं करवाते हैं और चलते इलाज को कई बार रोक भी देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सही जानकारी मिले और आपके पास में क्लियर फैक्ट हो कि क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और किस हद तक सेफ़ है इन दवाइयों को लेना। तो थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री समझा दूं इन दवाइयों की। ठीक है, तो साइकाइट्रिक मेडिकेशन जो है, ये दवाइयाँ हाल फिलहाल में ही बनी है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि 2-5 साल पहले, लेकिन अगर आप कंपैरिजन में देखें बाकी दवाइयों के, तो साइकाइट्रिक दवाइयाँ 100 साल 50 साल इन इन इस अवधि में बने हुए हैं। और अगर आप देखा जाए तो रिसर्च सबसे ज़्यादा पिछले 20 से 50 वर्षों में ही हुआ है। तो अगर आप देखें कि 1980s 1990s के दशक से अगर देखा जाए तो बहुत सी रिसर्च हुई है, बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं और बहुत सारा विकास हुआ है इस एरिया में। उससे पहले भी दवाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन कुछ-कुछ दवाइयाँ ही होती थी और कुछ-कुछ लक्षणों को ही वो ट्रीट कर पाती थी। तो तब से बहुत सारे सवाल आने लगे हैं कि इतनी सारी दवाइयाँ क्यों हैं? इनमें से कौन-सी दवाइयाँ सही है, कौन-सी दवाइयाँ गलत है? कौन-सी दवाइयों का नशा हो जाता है, कौन-सी दवाइयों की आदत लग जाती है? ये सारे सवाल जो हैं, ये मैं थोड़ा आपके लिए क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी जो हमारी धारणाएँ हैं साइकियाट्रिक मेडिसिन्स को लेकर, वो बहुत ही पुरानी दवाइयों को लेकर बनी हुई हैं। तो अगर आप देखें कि 1900s के दशक में या 20वीं सदी की शुरुआत में जो दवाइयाँ दी जाती थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती थी, वो बहुत ही नशीली दवाइयाँ होती थी और उसे खाकर उन दवाइयों को लेकर व्यक्ति घंटों घंटे सोया रहता था। एक तरह से वो बेशुद्ध हो जाता था, मतलब उनको होश है नहीं कुछ, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके शक्ल पर हाव भाव नहीं दिखा करते थे। पर आपको ये समझना है कि उस समय हमारी मानसिक बीमारियों को लेकर जो समझ थी वो बहुत ही कम थी और ट्रीटमेंट के हिसाब से हमारे पास में जो ऑप्शन थे वो भी बहुत कम थे। वहाँ से लेकर आज तक ट्रीटमेंट में और हमारी समझ में बहुत विकास आ गया है। और मैं ये कहूँगा कि 1980s 1990s के दशक से जो दवाइयाँ बनाई गई हैं और आज भी उनका चलन जो चल रहा है, वो काफ़ी हद तक बहुत सेफ हो गई हैं और उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो थोड़े जो इनके कॉमनली देखे गए साइड इफ़ेक्ट हैं, वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो ये आपको पहली बात तो समझनी होगी कि आप किसी भी तरह की दवाई को अगर लेना शुरू करेंगे, चाहे वो कोई विटामिन की गोली ही हो जाए या आयरन की गोली ही हो जाए, ये आप अपने शरीर में कोई ऐसी चीज़ को डाल रहे हैं जो पहले आप उसका सेवन नहीं कर रहे थे। तो एक एडजस्टमेंट का पीरियड काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, काफ़ी स्वाभाविक है कि आपका शरीर इस चीज़ को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। और क्योंकि जो दवाइयाँ हैं, ये आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो रसायन होते हैं, उनके लेवल को चेंज कर रही हैं, तो आपके हाव-भाव में, आपकी ऊर्जा में, आपकी नींद में, आपकी खुराक में आपको बदलाव दिखेंगे, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन मैंने ये आपको कहा कि ये एक एडजस्टमेंट पीरियड है, तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जो 2-4 हफ्ते हैं, उसमें आपको ये थोड़ा बदलाव दिखेगा, लेकिन 2-4 हफ्तों के बाद में ये जो बदलाव है, वो चले जाएँगे और एक तरह से स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। हम ये भी कहते हैं लोगों को कि अगर ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं और दुष्परिणाम आपको महसूस हो रहे हैं, जिससे आप संभल नहीं पा रहे हो, आप जिससे आगे उभर कर अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बता सकते हैं। जो दवाई आपको दी गई है उसकी मात्रा बदली जा सकती है या दवाई को ही रोककर दूसरी दवाई को शुरू किया जा सकता है।
तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल एंड एरर से हमें गुजरना पड़ता है। कोई चीज़ का हमने प्रयोग किया, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं थी, तो हमने दवाई बदल दी या उसकी डोज को चेंज कर दिया, ये होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो हर दवाई के नियमित उपयोग में भी देखे जाते हैं। तो कई दवाइयों से लोगों का वज़न बढ़ जाता है, या कई दवाइयों से लोगों का वज़न थोड़ा घट भी जाता है। तो आपको दवाइयों के सेवन के साथ-साथ डॉक्टर ये भी सलाह देंगे कि आपको व्यायाम करना होगा, आपको अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आपका वज़न ज़्यादा बढ़ ना जाए या ज़्यादा घट ना जाए। ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि डाइजेशन में या आपके पचन में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आ सकती है। तो वापस से एक और बात यह है कि इस दवाइयों के उपयोग के साथ-साथ आपको सलाह दी जाएगी कि आप फाइबर का अपना जो इनटेक है वो बढ़ा दें, ताकि आपकी पचन जो शक्ति है वो अच्छी रहे, आपका डाइजेशन अच्छा रहे और आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट जो होते हैं, पेट में दर्द होना, गैस की जो तकलीफ़ हो जाती है, ये ना हो। कई बार लोगों को गले में ऐसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो मतलब कई लोगों का ऐसा मुँह सूख जाता है या गला सूख जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कि आप नियमित रूप से आप पानी पीते रहें, आप अपना पानी का इंटेक जो है वो थोड़ा बढ़ा दें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ये भी एक तरह की कॉमन डिफ़िकल्टी है जो देखी जाती है। कुछ लोगों को शुरू-शुरू में नींद में गड़बड़ी देखी जाती है। कई बार लोगों को ज़्यादा नींद आने लगती है, कई बार लोगों को नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है और ये ही हमेशा सलाह होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उठने में नींद से या सो जाने में अगर बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो आपको इसकी सलाह सलाह आपको डॉक्टर से लेनी चाहिए ताकि वो जो ज़रूरी बदलाव है वो ला सकें आपकी दवाइयों में। बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपको किसी तरह की एलर्जी हो गई या कुछ तरह के साइड इफ़ेक्ट हो गए, जिससे आपको मन में बुरे विचार आने लगे, आत्महत्या या सुसाइड के विचार आने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत अपने साइकियाट्रिस्ट, अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि वो दवाई को रोक दें और ज़रूरत पड़े तो पूरी तरह से रोक के उसे बदल भी दें। पर ये सवाल अगर पूछें कि क्या इन दवाइयों की लत लग जाती है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर दवाइयाँ जो आज हैं, वे एडिक्टिव नहीं होती हैं, उनकी लत नहीं लगती है। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इन दवाइयों की ज़रूरत है और जब तक आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे, आप इनके लाभ को प्राप्त कर सकेंगे और अगर आपने इन दवाइयों का सेवन अचानक से रोक दिया या अचानक से कम कर दिया या बढ़ा दिया, तो बेशक आपको इसके जो परिणाम है वो दिखेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसका एडिक्शन हो गया है या आपको इसकी लत लग गई है। इसका ये मतलब है कि दवाई अपना काम कर रही है और शारीरिक और मानसिक रूप से आपको इस दवाई की ज़रूरत है। तो मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी कि किसी भी तरह की दवाई, चाहे वो साइकियाट्रिक दवाई हो या आपको किसी नॉर्मल मेडिकल रीज़न की वजह से आपको दवाई दी गई है, उसे आप शुरू या बंद अपने आप से ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसके ऊपर आप काम करें। तो कंक्लूजन में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ जो हैं, ये पिछले 3 से 4 दशकों में काफ़ी विकसित हो गई हैं, काफ़ी सेफ़ हो गई हैं और तरह-तरह के मानसिक विकारों के लिए आज दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ज़्यादातर सेफ़ है, ज़्यादातर इसे लॉन्ग टर्म के लिए बिना किसी दिक्कत के लिया जा सकता है और अगर किसी भी तरह की दिक्कत का आपको अनुभव हो, तो आप बेझिझक अपने काउंसलर से और अपने साइकियाट्रिस्ट से इसके बारे में बात करें, ताकि जो ज़रूरी बदलाव हैं, वो लाए जा सकें। तो मैं आशा करता हूँ इससे आपके जो मन में मिथक थे दवाइयों से जुड़े हुए, वो थोड़े साफ हो गए हैं, आपको सही जानकारी मिली है। इसी तरह से आप हमें अपने सवाल भेजते रहिए ताकि हम और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए ले आएँ, जिससे आपको और जानकारी मिले। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।